इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब आपके पास ये वाला फॉर्म इसमें ट्रांसफर हो रहा है। तो हुआ क्या है, हाइड्रोजन किधर अटैच था, इस कार्बन के साथ, अब किधर चला गया है, ये वाला हाइड्रोजन जाके फिर से इधर अटैच हो गया। तो हाइड्रोजन जाके आपके पास इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया। मतलब हाइड्रोजन पोजीशन नंबर 1 से 1 2 3 पे शिफ्ट हो रहा है, जिसको हमने 1,3H माइग्रेशन का नाम दिया था। ठीक है ना। तो इस तरह से बेस एज ए कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है और आखिर में ये बेस आपके पास OH नेगेटिव की फॉर्म में रीजनरेट होता है और ये वाला प्रोटॉन जाके इसके साथ अटैच होता है। तो इस पूरे मैकेनिज्म में अगर आप लोग देखें तो आपके पास पाई बॉन्ड कहां से कहां शिफ्ट हुआ, पहले कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में था, अब किधर है आपके पास, कार्बन और कार्बन के दरमियान में। तो मतलब साइमल्टेनियस इंट्रामॉलिक्यूलर शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, जिसमें दो स्ट्रक्चर आपके पास आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करें। तो ये था आपके पास मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म कि भाई हाइड्रोजन और पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन को कैसे चेंज करते हैं, हाइड्रोजन और आपके पास पाई बॉन्ड कैसे शिफ्ट होते हैं। तो इसको हमने नाम दिया मैकेनिज्म का कि कैसे ये काम होता है। ठीक है ना। अब हम इसके बाद देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि भाई हमने बात की थी कंडीशंस की कि कौन कौन से कंपाउंड्स के अंदर ये वाला काम पॉसिबल है। अब इससे पहले छोटी सी एक बात और देख लेते हैं कि अब देखो ये वाला जो फॉर्म है ना आपके पास, इन दोनों फॉर्म में अगर आप स्टेबिलिटी चेक करें, स्टेबिलिटी कि भाई ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो याद रखना जो कीटो फॉर्म होता है वो मोर स्टेबल होता है किससे, इनोल फॉर्म से। ठीक है ना। कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है किससे, इनोल फॉर्म से। और ये वाला काम आपके पास तकरीबन आपके पास 99.9% कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। कुछ आपके पास स्पेशल केसेस हैं 0.1 0.2% जिसमें आपके पास इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस 99.9% आपके पास क्या होता है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। अब क्यों ज्यादा स्टेबल होता है इसको हम देख लेते हैं। देखो कीटोन में आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड O है। कीटोन में आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड O है, जबकि आपके पास इसमें इनोल में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। तो यहां पर आपके पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। तो भाई गौर से देखना कि कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जो है ये ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल। और इसके कंपैरिजन में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। ये क्या होता है आपके पास, लेस स्टेबल होता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में ये वाला बॉन्ड आपके पास क्या होता है, शॉर्टर होता है, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। ठीक है ना। इसके कंपैरिजन में इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। बॉन्ड लेंथ इसका क्या है, ज्यादा है। तो भाई हमने एक फार्मूला पढ़ा था जिसमें हमने ये बात की थी कि जो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है SB, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, बॉन्ड लेंथ का। वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड लेंथ का। तो यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कम हो जाएगा, तो ये वाला वीक हो जाएगा। इधर आपके पास बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, तो जब बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, तो फिर आपके पास जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। तो कीटो फॉर्म में कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, जबकि इनोल फॉर्म में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है। इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है और लेस स्टेबल होता है। तो ये था आपके पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर कि इन दोनों में रिलेटिवली आपके पास कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। अब हम लास्ट में कुछ एग्जांपल्स हैं प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। और इससे पहले भाई आप लोग याद रखना कि हमने शुरू से लेकर एंड तक जो भी पढ़ा है कंडीशंस के साथ, इसको आप लोगों ने एक एक पॉइंट करके नोट करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। हम ये देखेंगे इन एग्जांपल्स में क्या इनमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंपाउंड है CH3, C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास H। क्या इस कंपाउंड में, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एल्डिहाइड का नाम देते हैं, क्या इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? तो सबसे पहले आप लोग देखें इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है, तो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरफ अल्फा कार्बन नहीं है, मतलब डायरेक्ट हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे। इस कार्बन के साथ डायरेक्टली या इस ग्रुप के साथ डायरेक्टली कार्बन अटैच होना चाहिए जो कि sp3 हाइब्रिडाइज हो, वो तो है नहीं। पर ये वाला हाइड्रोजन आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन इस तरफ देखें
तो इस ग्रुप के साथ डायरेक्टली sp3 कार्बन मौजूद है और उसके साथ हाइड्रोजन भी अटैच है, तो लिहाजा ये वाला कंपाउंड आपके पास टाटोमेरिज्म शो कर सकता है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं आपके पास CH3 और ये आपके पास क्या है N और ये आपके पास डबल बॉन्ड और ये आपके पास O, ठीक है ना, और यहां पर मैं लगा देता हूं CH3, ठीक है। तो क्या इस कंपाउंड में टाटोमेरिज्म पॉसिबल है? तो सबसे पहले हमने देखना है क्या इस कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है, तो बिल्कुल मौजूद है। तो दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विथड्रॉ कर सकता है, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब क्या होगा कि इस ग्रुप के साथ डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, तो ये कार्बन भी मौजूद है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, तो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है? 1 और 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये कंपाउंड भी क्या शो करता है? टाटोमेरिज्म शो कर सकता है। तो अभी हमने बात की थी कि ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं वो टाटोमेरिज्म शो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं कहूं आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास H, ठीक है ना, क्या इसमें टाटोमेरिज्म पॉसिबल है? तो फर्स्ट कंडीशन को अगर आप लोग देखें तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो मौजूद है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरफ तो कोई कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन होना चाहिए था जो कि नहीं है। अब इस तरफ देखें, अगर आप इस तरफ देखें तो यहां पर ये वाला आपके पास क्या है? कार्बन है, और 1 2 3 एक डबल बॉन्ड भी यहां पर होगा, 4 बॉन्ड है, तो मतलब यहां पर ये तो आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और आपके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो भी आपके पास क्या है? 0 है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है और साथ वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लिहाजा इस कंपाउंड में टाटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ऐसा बना लें कि भाई आपके पास यहां पर ये बेंजीन रिंग है, इधर हम लगा दें CH2 और इसके साथ लगा दें कार्बोनिल ग्रुप, तो ये बना दिया हमने। अब जरा देखें क्या इसमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है? तो बिल्कुल मौजूद है। इसके साथ कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। अगर आप लोग चेक करें तो एक बॉन्ड ही, एक ये 2 और 2 हाइड्रोजन 4, तो sp3, और इसी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन भी है, तो हम कह सकते हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर अवेलेबल है, लिहाजा ये वाला कंपाउंड क्या शो कर सकता है? टाटोमेरिज्म शो कर सकता है। इसी तरह से एक एग्जांपल और देख लेते हैं जो कि लास्ट एग्जांपल है, कि ये वाला कंपाउंड है आपके पास, ठीक है, और यहां पर हम लगा देते हैं ऑक्सीजन को। अब देखें इसके साथ यहां पर एक हाइड्रोजन है और इसके साथ भी यहां पर एक हाइड्रोजन है, तो क्या किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद हो? तो वो तो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये है कार्बोनिल कार्बन यहां पर भी मौजूद है। अब इसके साथ वाला कार्बन क्या होना चाहिए था? sp3 होना चाहिए था, लेकिन 1 2 और ये आपके पास 3, 1 2 और ये आपके पास 3, तो एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 की बजाय क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहां पर भी अगर आप लोग देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर हाइड्रोजन तो मौजूद है पर कार्बन आपके पास क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस वजह से यहाँ पर भी आपके पास टाटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो वही आपके पास कुछ एग्जांपल्स थे जो कि बेसिक कंडीशन है आपके पास टाटोमेरिज्म के लिए, जिसमें अगर वो कंडीशन शो करेगा तो टाटोमेरिज्म भी होगी, नहीं शो करेगा तो टाटोमेरिज्म भी नहीं होगी। तो आज के हमने इस सुमेरिज्म में, जिसको हम टाटोमेरिज्म बोलते हैं, इसको हमने पढ़ा, और इसको हमने डिस्मोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। डिस्मो का मतलब होता है बॉन्ड, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है? बॉन्ड। और जो आपके पास ट्रॉपिज्म है इसका मतलब होता है टर्न या आपके पास रोटेशन, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर बॉन्ड टर्न हो जाते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि आपके पास क्या है? कार्बोनिल कार्बन है, इधर आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है ना, तो यहां पर ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर टर्न हो जाता है, मतलब बॉन्ड टर्न हो जाते हैं, इस वजह से इसको डिस्मोट्रॉपिज्म कहा जाता है। और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं दोनों स्ट्रक्चर, इस वजह से इसको डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। तो हमने टाटोमेरिज्म पढ़ा, जिसमें हमने इसको डिफाइन किया, इसकी कंडीशंस पढ़े, और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए। तो इसको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।